देश के प्रधानमंत्री को किसको देखते हैं, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार को देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने अरे बिल्कुल नहीं, कोनो काम लायक आदमी है, खत्म आदमी है कि आज तक अकेले अपने बूते बिहार के सीएम बने हैं। किस ख्वाब में है वो? बिहार चला ले वही काफी है कि जदयू के कितने सांसद हैं, किसके बल पर वो सरकार बनाएंगे। वो कॉम्प्रोमाइज सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं चाचा हमारे। नरेंद्र मोदी के रूप में हम प्रधानमंत्री के लिए देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी बेटर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार है कि 5 साल में 3 बार तो पलटी मार चुके हैं। सब चोर चोर मौसेरा भाई सब एक हो गए हैं। देश की पॉलिटिक्स में अब नया बदलाव होने जा रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अंतिम बार जो है वो देश के लाल किला पे झंडा फहराएंगे। वहीं अब चर्चा ये भी तेज़ हो गई है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अब अंतिम बार गांधी मैदान में उनका झंडा जो होगा वो फहरा रहे हैं। क्या कुछ बिहार की जनता कहती है, सोचती है, क्या इस बार कौन होंगे देश के प्रधानमंत्री, इन तमाम जनताओं से हम जानेंगे। देश के प्रधानमंत्री को किसको देखते हैं, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार को देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने अरे बिल्कुल नहीं, कोनो काम लायक आदमी है, खत्म आदमी है कि खत्म आदमी, बिल्कुल खत्म आदमी है। दिल्ली गए हुए हैं, अब बिहार देश की राजनीति सब कह रहा है कि अब बिहार में अंतिम बार वो झंडारोहण किया। बिहार चलेगा उनसे? बिहार चला है आज तक अकेले अपने बूते बिहार के सीएम बने हैं। किस ख्वाब में है वो? बिहार चला ले वही काफी है। किसको देखते हैं? नरेंद्र मोदी। किसको देखते हैं? नरेंद्र मोदी। कारण बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रहने से नहीं ना होगा। लोग कह रहे हैं कि अब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कल जो ध्वजारोहण किए हैं वो अंतिम बार होगा, अब लाल किले पे खड़े। वो अलग बात है। उनसे पूछा जाए कि जदयू के कितने सांसद हैं, किसके बल पर वो सरकार बनाएंगे। विपक्षी एकता किए ना। क्या विपक्षी एकता है? पूरा इंडिया टीम तैयार करती है। कुछ नहीं है। ममता बनर्जी करके हम बनेंगे, राहुल गांधी करें हम बनेंगे, तो कहाँ से होगा? कहने से नहीं ना होगा। मतलब आप लोग भी जान गए हैं कि अब उन लोग में खुद ही एकता। हाँ, खुद ही एकता नहीं है, खुद ही एकता नहीं है। जनता भी जान गई है कहीं ना कहीं कि अब जो नई जो विपक्षी एकता की टीम बनी है इंडिया, उसमें खुद ही एकता नहीं है। कारण उन लोग में मनमुटाव हो गई। क्या किस में? लेकिन बात तो साफ है कि नीतीश कुमार सबको एक कर रहे हैं, तो कहीं वही लीड कर जाए। कहने को एक करने के लिए है, कहने के लिए। जब सीट का बंटवारा होगा ना तो पता चल जाएगा वास्तविकता में कौन क्या है क्या नहीं। मोदी जी हैं। नीतीश कुमार नहीं ना, मोदी। दिल्ली गए हैं। हाँ, दिल्ली गए हैं। आप बोले जाने से क्या होगा? झंडा फहराएंगे। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार भी तो ना, नरेंद्र मोदी। विकास करते हैं, विकास पुरुष है बहुत। नीतीश कुमार विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी देखते हो? नीतीश कुमार को नहीं, बिहार में है, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। अब देखिए एक ना बहुत अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। जेपी आंदोलन से जब जेपी आंदोलन हुआ तो विरोध किसका था? कांग्रेस का। चाहे लालू सर हो, चाहे नीतीश कुमार, किनके गोद में जाके बैठे? सेम कांग्रेस। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग एथिक्स, वो कॉम्प्रोमाइज सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं चाचा हमारे। मोदी को ही देख रहे हैं। किसी को नहीं। अभी तो भैया बता रहे थे आपको युवाओं के लिए क्या किया सरकार। तो मोदी जी भी तो 2 करोड़ रोजगार। नहीं, जब भी युवाएं अपने हक के आवाज़ के लिए जब भी आती है, पुलिस आती है और वो लाठी चार्ज करके चले जाती है। हमारे हक को दबा रही है इस गवर्नमेंट। मुझे ये सरकार नहीं चाहिए। जब भाजपा से नीतीश कुमार जी अलग हुए थे तो इन्होंने 7 निश्चय लाया। ठीक है। तो 7 निश्चय वॉज अ ट्रू कॉपी ऑफ मोदी का जो विजन था। हर घर जल तो बिहार लिया, नमामि गंगे, इंसेशन गंगा, इंक्यूबेटिंग इंडिया, जिसमें आप ये बात बोले कि मोदी जी से उछोड़ा है, बात बोल रहे हैं ना, लेकिन वो नीतीश जी कहते हैं कि हमारी देखा देखी केंद्र कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन और है। ठीक इलेक्शन के पहले बिहार सरकार में जब गठबंधन हुआ था आरजेडी के, मतलब जब नीतीश कुमार गठबंधन तोड़े थे मोदी जी के आने के पहले, ठीक है, तो उस टाइम ही ये
चेकआउट प्लान हो चुका था कि ऐसा ऐसा मैनिफेस्टो तैयार होना है, और ये 14 में ये लॉन्च किए थे, 15 में, 14 महीने 15 में। इंसर्शन गंगा पे इन्होंने लगभग 4 इवेंट किया था नीतीश कुमार जी ने। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस, जिसके पीछे इन्होंने एक जगह पे मोटा मोटी 10 करोड़ से के आसपास खर्चा किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मैटर है वो एज एन एग्जेम्पलरी थिंग फॉर हमारे लिए। एक सवाल, आप ये जो इतना बात बता रहे हैं, मणिपुर मामले में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कार्रवाई करते? जो लोग पकड़े गए हैं, मतलब कार्रवाई में क्या चाहते हैं? आधा मणिपुर जल गया, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। हार्श ट्रूथ सुन सकते हैं, हार्श ट्रूथ सुन सकते हैं। हाँ बोलिए ना। 1947 द बेसिक डिफरेंस, 1947 हिल काउंसिल का चेयरमैन कौन था? वॉज मेड बाय जवाहरलाल नेहरू, नाम भूल रहे हैं, एक एंग्लो इंडियन को बनाया गया था। जब 1947 में मात्र 4% लोग थे, 4000 पीपल वर क्रिश्चियन, ठीक है, सिर्फ 4000 लोग क्रिश्चियन थे। आज के दिन कितने क्रिश्चियन है? अप्रॉक्स 40 to 44% पीपल ऑफ हाईलैंड्स आर क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, ठीक है, वो मैटर हटाइए। हमारा बॉर्डर इलाका विथ म्यांमार एंड म्यांमार या बर्मा, जो भी आप कहना है, जो नागाज और मितई होते हैं, दे डोंट नीड पासपोर्ट फॉर 40 किलोमीटर, या चाहे इंडिया के लोग जाना चाहें या बर्मा के लोग आना चाहें, 40 किलोमीटर एंड फ्री पास, ठीक है। आते हैं 1993 में, फ्रॉम जुलाई टिल दिसंबर, वहाँ पे 7000 लोग का डेथ हुआ, मितई और नागा का, मितई और कुकी और गारो का 97 में भी हुआ। तो दीज आर इट इज़ नॉट एन एथनिक क्लिंजिंग, इट इज़ जस्ट अबाउट, वो कहते हैं ना कि वो उन लोगों का अपना लड़ाई है। अब हिंदू मुस्लिम राइट अगर कहीं होता है तो वो क्या होता है, कोई सरकार करवाती है। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करना, वहाँ पे अगर दंगा हो रहा है तो वहाँ की व्यवस्था को शांत करना, गृह मंत्री गए, उसके बावजूद भी शांत नहीं हो सका। प्रधानमंत्री इस पे बहुत दिन के बाद वो बोलते हैं। वहाँ के बीजेपी की जो मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं जो लड़की के साथ जो अब जघन्य अपराध किया गया। बिहार में सर औसतन सर पर डे 2-3 रेप हो ही जाता है सर। रिकॉर्ड जो होता है अनरिकॉर्डेड होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चले जाइए, बेगूसराय में क्या हुआ, बछवाड़ा में, छपरा में क्या हुआ, वहाँ पे भी तो सेम घटना घटा। और अगर आप मणिपुर का बीजेपी वाले सवाल खड़ा कर रहे थे, जब उनके ही पार्टी के मुख्यमंत्री ऐसे जवाब देते हैं तो फिर बीजेपी वाले को तो हक नहीं है ना सवाल खड़े करने। हमको नहीं पता, अगर ऐसा कुछ दिया है तो उन्होंने गलत दिया। गलत है? हाँ गलत है। What is wrong is wrong। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी के रूप में हम प्रधानमंत्री के लिए देखना चाहते हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी बेटर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार है कि 5 साल में 3 बार तो पलटी मार चुके हैं। पलटी मारने से विकास तो किए ना बिहार का। बिहार का विकास कहाँ किए हैं वो? कहाँ दिख रहा है आपको बिहार में विकास है? जाइए तो दिल्ली चले जाइए, दिल्ली की अपेक्षा बिहार में क्या विकास है? मुंबई चलिए, मुंबई की अपेक्षा बिहार में क्या विकास है? शिक्षा के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली या कोटा जाना पड़ रहा है हम लोग को शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ के बच्चों कौन सा यूनिवर्सिटी बढ़िया है? प्राइवेट सेक्टर का जो भी यूनिवर्सिटी बढ़िया है वो बता दीजिए। आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेना हो, ग्रेजुएशन करना हो तो 3 साल के बजाय आपको कितना साल देना पड़ता है? कम से कम आपको 5 साल में मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी 5 साल में आपको सर्टिफिकेट देती है ग्रेजुएशन का। 2 साल का स्टूडेंट का तो 2 साल करियर बर्बाद हो रहा है। कंपटीशन की तैयारी के लिए कहाँ अच्छा है बिहार में स्कोप है आपको जी हम कंपटीशन की तैयारी करके लड़का पास कर जाए या ये कर जाए? कहीं नहीं है। इसको देखते हैं, हम तो महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार को जी। आप किसको बनाएंगे? हम तो भाई मोदी को बनाएंगे। क्या है भाई? भाई पसंदीदा है, अच्छा पसंदीदा से बना दिए। नहीं अच्छा काम भी किए हैं। विकास देखिएगा। हाँ विकास कहाँ नहीं, विकास है। नीतीश कुमार विकास नहीं करते। नहीं चोर प्रधानमंत्री के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार है। बात कर रहे हैं, चोर मौसेरा भाई सब एक हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। वही एक कल उनके विरोध में थे, आरजेडी वाले के थे ना, तो भाई हम तो भाई मोदी को ही बनाएंगे। हाँ
अगर प्रधानमंत्री के लिए दूसरा कोई उम्मीदवार है तो अरविंद केजरीवाल है नरेंद्र मोदी के बाद में, और बीजेपी से आइएगा तो आदित्यनाथ योगी है। उसके बाद कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रक्सौल के निवासी हैं। बिहार के ही हैं? हाँ, बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं। आप कहाँ के? हम भी यहीं के। नहीं देखना चाहते? तेजस्वी जी तो बिहार, पहले वो बिहार संभाले अच्छा से, तब सोचा जाएगा। पहले उनका उनसे बिहार ही नहीं संभाल। लगभग 3.5 लाख रोजगार दे देंगे। हाँ, वो पहले भी मिला उनसे, तेजस्वी जी से, उन्हीं के साथ थे ना नीतीश कुमार। कहाँ मिल रहा अभी तक? एक बात बताइए, जो सरकार 5 साल में 3 बार पलटता है, कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, वही तेजस्वी यादव है। तो मोदी जी भी तो जो भ्रष्टाचारी रहता है उसको अपने पार्टी में मिला लेते हैं। सही बात, मिला लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद भ्रष्टाचार कहाँ होता है? ना होता है। केस बंद नहीं होता है, चल रहा है, सारे पे केस चल जाएंगे सब। हाँ, जो अभी एक का भी केस से फ्री। शरद पवार के जो बेटे हैं उन पे काफी भ्रष्टाचार का खुद प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था। अब उनके पार्टी में चले गए तो वो दूध से धुल गए। 1 मिनट, शरद पवार के बेटे पे केस चल रहा है, भतीजे पे नहीं चल रहा है। और श्वेत पत्र कौन लाया शरद पवार के उस केस के अगेंस्ट? कांग्रेस खुद। तो जब कांग्रेस उनके साथ अलाई बना सकती है, मोदी जी तो खुद बताए ना। मोदी जी बोले ठीक है, केसेस बंद हुआ है। अब वो तो मोदी जी बताएंगे। नहीं सर, आप ना वो कन्विक्शन देखिए, कन्विक्शन होगा वो भी जेल जाएंगे। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर इफ इज नॉट, समझिए कि दूध के धुले हो गए हो। हाँ, आप कितनों बार जमांग हो, आप कितनों चल रहा है क्रिमिनल ना अति, आप मोदी जी की पार्टी में चल गए ना तो दूध के धुले हो गए हो, साफ हो गए पूरा। वॉशिंग मशीन डालिए तो वो निकाल लीजिए, धोता के पूरा सुखा भी देता है। समझ गए? मेवात का एक घटना था अभी कुछ दिन पहले, कांवरियों मतलब शोभा यात्रा पे जो सो कॉल्ड लिबरल्स सेक्युलर पीपल पथराव किए थे। अगर वो भाजपा गवर्नमेंट नहीं होता ना, किसी पे एक्शन भी नहीं होता। ठीक है, वो जो घर जो तोड़ा जा रहा है ना, सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों का, सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों को इसी चीज से प्रॉब्लम है। मुफ्त का अनाज खाएंगे, मुफ्त का राशन लेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन जो दिल में जो खलिश और जलन है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, मुफ्त का राशन कौन दे रहा है? आप पिछले कोविड के बाद से कितने % लोगों को मिला? वो बताइए ना, तो वो कौन दे रहा है? मुफ्त का राशन कौन? गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, मतलब आज के दिन में मोदी जी दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम सिर्फ खिला दें तो लोग हमें वोट देंगे, विकास भूल जाएंगे। अरे नहीं, कुछ लोगों का आदत होता है ना, वो एक ना नमक का शरीयत नहीं देते। शरीयत का बात करेंगे लेकिन नमक का शरीयत नहीं देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इस बार कौन होगा, कौन अगली बार जो है लाल किले पे झंडा फहराएगा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लगातार जो कहीं ना कहीं आस निकल के आ रही है कि कहीं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अंतिम बार गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। तो और एक बार और लालू यादव ने कहा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पे अब अंतिम बार झंडे फहरा रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।